नमस्कार प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और इस वर्ष में आपने जो भी प्रण किया है वो सभी आपके उद्देश्य पूरे हो, ऐसे हम कामना करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे रसशास्त्र भेषज कल्पना के अंतर्गत पुट प्रकरण चल रहा है, उसका सेकंड पार्ट ये है। यहाँ पर कुछ पुट बचे हुए उसके बारे में बात करेंगे, देखेंगे उसी क्रम में देखेंगे कुक्कुट पुट। कुक्कुट का मतलब होता है मुर्गा, है ना, मुर्गा जो होता है। तो जो पुट पुट का नामकरण है कहीं ना कहीं उसमें अग्नि का प्रमाण रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कुक्कुट मुर्गा उसका जो प्रमाण है उसमें गड्ढा कैसा खोदना है, उसमें औषधियों का भस्म बनाने के पर्पज से। तो देख रहे होंगे यहाँ पर एक गड्ढा खोदा गया है, गड्ढे में जो है उपले हैं, यहाँ पर जो है शराब रखा हुआ है, मूसा रखा हुआ है और ये इसका प्रमाण क्या है, दो बित्ता है। दो बित्तस्ती अर्थात जो गड्ढे प्रमाण है दो बित्ता, दो एक बित्ता इसको कहते हैं, इसको दो बित्ता कह देंगे, ठीक है ना। ये हो गया दो बित्ता। ये लंबा चौड़ा मतलब लंबाई चौड़ाई गहराई में दो बित्ता होना चाहिए। और यहाँ पर उपलोक का प्रमाण का वर्णन रस समुच्चय ने नहीं बताया है, इसलिए हम लोगों ने कट कर दिया है। और देखेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि गड्ढे का प्रमाण, तो 2 × 2 × 2 है ना, लंबाई चौड़ाई गहराई। तो यहाँ पर देखेंगे एक बित्ता का जो प्रमाण होता है वो कितने सेंटीमीटर होता है, 22.86 सेंटीमीटर। तो इसको ध्यान देना जरूरी है, एक बित्ता इक्वल टू इतना सेंटीमीटर होता है। अब देखेंगे अन्य मत से, ये जो कुक्कुट पुट है अन्य मत से इसका गड्ढे का प्रमाण और उपलोक संख्या अलग अलग बताई गई। देखेंगे पहला जो मत बता रहा है कि 1 हाथ लंबा, देखेंगे 1 हाथ लंबा, लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा उसमें प्रमाण होना चाहिए। और उपलों की संख्या की बात करी गई है, उसमें संख्या बताई गई 10, अर्थात 10 वन उपल द्वारा अग्नि दी जाती है। वन्य उपल, देखिए ध्यान दीजिएगा, वन्य उपल, है ना। और दूसरा मत कहता है कि एक बित्ता लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा होना चाहिए, उसमें अग्नि का प्रमाण नहीं बताया गया, उपलोक प्रमाण नहीं बताया गया। तीसरा मत है कि 16 अंगुल लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा। तो देखेंगे 16 अंगुल लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा है। और चौथा जो मत कह रहा है कि 6 अंगुल लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा के प्रमाण होना चाहिए, उसी के कारण उसमें अग्नि देनी है, उसको हम लोग कुक्कुट पुट कहते हैं। उसके बाद करते हैं उसी सीरीज में हम लोग कपोत पुट की बात करें। कपोत का मतलब होता है कबूतर, है ना, पीकॉक, पीहन, है ना। तो ये कबूतर है, कबूतर के साइज का उसका मतलब कि इससे छोटा ही होगा। यहाँ पर देखेंगे दो बित्ता था, यहाँ पर देखेंगे जो गड्ढे का प्रमाण, यहाँ पर दो बातें हैं, या तो गड्ढा नहीं खोदना है या तो गड्ढा बहुत छोटे साइज का खोदना है। तो देखेंगे जो कपोत पुट है उसमें उपलोक संख्या 8 बताई गई। कितनी बताई गई? 8, मात्र 8। तो इसमें ये भी है कि गड्ढा जो है या तो गड्ढा नहीं खोदना है या गड्ढा बहुत छोटा खोदना है, छोटा गड्ढा खोदना है या गड्ढा नहीं खोदना, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि कपोत मतलब कबूतर होते हैं, बहुत छोटे साइज के होते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे मात्र जमीन के ऊपर ही हम लोगों ने क्या कर दिया, 8 वन उत्पल को से घेर कर एक मूसा को घेर दिया है, उसमें अग्नि, उसको जलाकर अग्नि दे रहे हैं और इसका पाक होगा। अब देखेंगे कपोत पुट का पर्याय इंपॉर्टेंट है, देखेंगे इसको हम लोग लघु पुट भी कहते हैं, क्योंकि कपोत कबूतर छोटा होता है तो लघु पुट कहते हैं। इसको मृदु पुट कहते हैं, क्योंकि 8 उपल में कितनी अग्नि होगी तो बहुत ज्यादा अग्नि नहीं देना है, इसलिए इसको मृदु पुट भी कहते हैं। और स्वल्प पुट भी कहते हैं, क्योंकि अल्प अग्नि और अल्प उपल की आवश्यकता होती है, इसलिए स्वल्प पुट कहती है। इसका उपयोग या यूटिलाइजेशन कहां पर होता है, देखेंगे पारद, हड़ताल, शिलाजतु के भस्म के निर्माण में इस कपोत पुट का प्रयोग किया जाता है। तो पारद, हड़ताल और शिलाजतु के भस्म में इसका प्रयोग किया जाता है। उसी सीरीज में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हम लोग का है लावक पुट। लावक, एक लावक बटेर आपने सुना होगा, लावक बटेर एक छोटा सा पक्षी होता है ना। तो ये इसका जो इसमें जो प्रमाण है, इसमें जो प्रमाण है, जो अग्नि का प्रमाण बताया गया है, अर्थात देखेंगे एक सोडस्का किसका प्रमाण है, पल का। एक सोडस्का इक्वल टू एक पल होता है। तो एक सोडस्का अर्थात एक पल शुष्क गोमय, शुष्क गोमय मतलब सूखा हुआ गोबर। तो गोबर का जो चूरा होता है, जो पाउडर होता है, आप देखते होंगे जो गोबर जहां पाथा जाता है, जिसको मतलब कि उपल बनाया जाता है, तो वहां छोटे चूरे होते हैं, या गाय भैंस जहां बांधी जाती है उनके खुर के द्वारा, उनके पैरों के द्वारा छोटे टुकड़े बन जाते हैं जो कि घास फूस के रूप में होते हैं, उसको बोलते हैं शुष्क गोमय या तुष। तुष मतलब होता है कि चारा का छोटा पार्ट या जो अनाज का छिलका होता है उसको तुष के द्वारा अग्नि दी जाती है। उसको फिर अग्नि देने के बाद सराव मूसा उसमें डाल देते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, देखेंगे मृदु द्रव्यों के भस्म के लिए, क्योंकि यहाँ पर अग्नि जो है बहुत कम दी जा रही है, इसलिए मृदु द्रव्यों के भस्म निर्माण में किया जाता है। नवा देखेंगे भूधर पुट। भूधर पुट का नाम जैसा है भूधर अर्थात जमीन के अंदर होना है, तो यहाँ पर देखेंगे जमीन के अंदर
इस तरह से गड्ढा खोदना है और यहाँ पर क्या करना है कि एक सराव या एक बॉटल रख देना है जिसमें औषधि द्रव्य का पाक करना है। उसके दोनों ओर, उसके चारों ओर, मतलब ऊपर भी और राइट लेफ्ट साइड जो भी आगे पीछे, इसका जो 2 अंगुल जगह छूटनी चाहिए। तो दिया हुआ है जमीन गर्त में, जमीन के गड्ढे में द्रव्य युक्त मूसा रखेंगे, मूसा रख दिया, ये मूसा रख दिया, उसके चारों ओर 2 अंगुल स्थान पर ऊपर भरकर अग्नि दे। तो उसके चारों ओर 2 अंगुल स्थान होना चाहिए, उसमें ऊपर भर के अग्नि दे देंगे। उसको हम लोग भूदरपुट कहते हैं। इसका उपयोग पारद के पाक अर्थात पारद के भस्म के निर्माण में यूज होता है। नेक्स्ट देखेंगे 10वां गोमय पुट या गोरबर पुट। तो यहाँ पर गोमय या गोरबर सबसे पहले डिफाइन करते हैं। गोमय क्या होता है कि जहां गाय और भैंस बांधी जाती है, जहां गाय बांधी जाती है, उसके खुर के द्वारा छोटे छोटे टुकड़े, जो गाय गोबर के टुकड़े या चारे का टुकड़ा है ना, छोटा टुकड़ा हो जाएगा या अनाज का टुकड़ा रहेगा, तो वो सूखा हो जाता है, उसको बोलते हैं गोमय या तुष बोलते हैं ना। अग्नि जो अग्नि के रूप में आता है, ये गोबर या तुष का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग तुष क्या कहते हैं, भूसिया अनाज का छिलका, जो कि गाय के खुर द्वारा निर्मित होता है। इसमें इसके द्वारा क्या होता है, पारद भस्म हेतु ये उत्तम होता है। ये आपका गोमय या गोबर पुट होता है। लास्ट में देखेंगे कुंभ पुट या भांड पुट। कुंभ मतलब होता है घड़ा, भांड मतलब होता है घड़ा। तो यहाँ पर जो यंत्र है वो घड़े के आकार का होता है। उसमें क्या करते हैं कि उपले या तुष भर देंगे, उसके कंठ तक लगभग भर देंगे। उसके देखेंगे यहाँ पर ऊपर साइड में आधे ज्यादा भरने के बाद, उसके बाद यहाँ पर जो मूसा या जो जिसमें औषधि द्रव्य भरा हुआ उसको रख देंगे, जिसका पाक होना है, और उसके ऊपर भी ये उपल या तुष रखकर उसमें अग्नि से द्वारा पाक कर देंगे। इस प्रकार के पुट को कुंभ पुट या भांड पुट कहते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।